सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस एक विचार मंथन, अपनी इस योजना के तहत मैंने आईएएस की तैयारी में आने वाले विभिन्न विषयों, विभिन्न टॉपिक्स को, चाहे वो मोरल टिप्स हो, सभी को एट रैंडम लेने का कार्य किया है। अपने इस लेक्चर के तहत मैं किसी चीज का एक क्रमबद्ध श्रृंखला प्रारंभ नहीं करूंगा। जीएस के टॉपिक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक हो, चाहे मोरल्स को एट रैंडम मैं लूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको इसके तहत ऐसी जानकारी दी जाए जो आईएएस की परीक्षा में आने वाले विभिन्न विषयों पे आपका एक स्पष्ट विचार उत्पन्न करे। आखिर इसकी परीक्षा में यह देखने में आता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जा रहा है और कोई भी बात के बारे में आपसे विचार देने का सुझाव आयोग दे रहा है। कई बार लीक से हटकर एट रैंडम तैयारी करने पर भी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है और इसी बात को अपने दृष्टिकोण में रखकर मैंने आईएएस एक विचार मंथन का यह प्रोग्राम प्रारंभ किया है, जिसमें मैं हर बिंदुओं पर, हर टॉपिक्स पर, हर विषय पर एट रैंडम लेक्चर दूंगा ताकि आईएएस की परीक्षा देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक सटीक जानकारी एट रैंडम प्राप्त हो सके, जिसके लिए कोई विशेष हम क्रमबद्ध तैयारी का हम कोई आधार नहीं बनाएंगे कि पहले हिस्ट्री से दे, पॉलिटी से दे, एथिक्स से दे, ऐसा नहीं। कहीं से कोई आप इसका उद्देश्य यही रखा गया है कि लगभग जितनी भी टॉपिक्स हों उनको कवर करके कुछ ना कुछ आपको सटीक जानकारी दी जाए ताकि आईएएस जैसी अपार परीक्षा में आप पास हो सके। आज हम लोग साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक निश्चित ही दर्शन शास्त्रीय विचारधारा भी है, सामाजिक राजनीतिक दर्शन का एक अंग है और भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। भारत के संविधान ने मौलिक कर्तव्य में साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया। यही कारण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की जो भावना का विकास किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और यही कारण है कि आज मैंने अपने इस लेक्चर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिया है। अब प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या? अगर यही एग्जाम में आ जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश की प्रगति का प्रमुख आधार है, विश्लेषण कीजिए। आ सकता है आपके संविधान में है, पॉलिटी का एक प्रश्न है, कैसे हल करेंगे? इसी को समस्या को दूर करने के लिए मैंने एट रैंडम लेक्चर लेना प्रारंभ कर दिया। कोशिश है कि आईएएस की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो, उसके तक हमारी बात पहुंचे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक चिंतन है या विज्ञान की शिक्षा है या वैज्ञानिक बनना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान की शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक होना अलग की बात है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अलग की बात है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है और वैज्ञानिक चिंतन से अलग कैसे है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य है एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें कोई व्यक्ति किसी बात के बारे में वैज्ञानिक आधारों पर निर्णय लेता है या वैज्ञानिक आधारों पर उस पर विचार करता है। अब आपके मन में यह आएगा कि कोई व्यक्ति किसी बात का निर्णय, किसी बात का परीक्षण वैज्ञानिक आधार पर करता है और इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वैज्ञानिक आधारों पर परीक्षण कैसे होता है? वैज्ञानिक संदेह करता है, वैज्ञानिक प्रयोग करता है, वैज्ञानिक तर्क करता है, वैज्ञानिक तटस्थता रखता है, वैज्ञानिक निष्पक्षता रखता है। ठीक है? वैज्ञानिक, जैसे एक वैज्ञानिक किसी चीज को सिद्ध कैसे करता है? प्रयोग करता है। जैसे एक वैज्ञानिक किसी चीज को कैसे सिद्ध करता है? उस पर तर्क करता है, वो अनुभव का माध्यम बनता है। अगर कोई चीज अनुभव में नहीं है तो विज्ञान का आधार वो हो ही नहीं सकता है। तो जैसे एक वैज्ञानिक किसी बात का परीक्षण
तर्क के आधार पर करता है, संदेह के आधार पर करता है, अनुभव के आधार पर करता है, प्रयोग के आधार पर करता है। उन्हीं आधारों पर जब आप किसी बात का परीक्षण करेंगे तो आपके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाएगा। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए विज्ञान की शिक्षा होना अनिवार्य है, क्योंकि तर्क करने के लिए, संदेह करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, परीक्षण करने के लिए हमें विज्ञान की शिक्षा नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, यही तो वैचारिक क्रांति है जो बताने का प्रयत्न मैं करूंगा। आप कल्पना करिए कि एक वैज्ञान का शिक्षा लेने वाला एक वैज्ञानिक आपके समक्ष आता है और बिल्ली रास्ता काट देती है, और बिल्ली रास्ता काट देती है, वो कहता नहीं जाएंगे, रास्ता जो है काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। एक विज्ञान का शिक्षा लेने वाला वैज्ञानिक अगर घर से बाहर निकलता, कोई छींक देता है तो कहता मेरा काम बिगड़ जाएगा। और एक अनपढ़ व्यक्ति अगर रास्ते में जाता है, रिक्शा का चालक, और बिल्ली रास्ता काटती हो निकल जाता है, अगर कोई रास्ते में छींक देता है तो भी अपने मार्ग में वो प्रशस्त रहता है, तो एक अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं मान रहा है कि किसी के छींकने में इतना ताकत है कि वो मेरे काम को बिगाड़ देगा, बिल्ली के काटने में इतनी क्षमता है कि हमारे काम को खराब कर देगा, तो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन वैज्ञानिक ये सोच रहा है कि अगर बिल्ली रास्ता काट देगी तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, कोई छींक दिया तो हमारे काम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, भले ही उसने वैज्ञानिक शिक्षा ले रखा, भले ही वैज्ञानिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विज्ञान की शिक्षा लेना अलग बात है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अलग बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के लिए, साइंटिफिक टेम्पर होने के लिए, वैज्ञानिक मनोवृत्ति होने के लिए विज्ञान की शिक्षा आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, साइंटिफिक टेम्पर के लिए किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा का, साइंटिफिक एजुकेशन का, साइंस के एजुकेशन का कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट दे रही है तो वो सोच रहा है बिल्ली में इतना क्षमता कहां है, ये तो अनुभव का विषय नहीं है। एक बार बिल्ली रास्ता काटी, मुंह टूट गया, एक बार दूसरी बार बिल्ली रास्ता काटी, सामने वाले का काम बिगड़ गया, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार तो कुछ काम नहीं बिगड़ा। तो ये तो अनुभव का विषय हुआ नहीं कि हर बार बिल्ली रास्ता काटेगी और काम बिगड़ जाएगा। तो अनुभव के आधार पर वो इलिटरेट व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति समझ गया कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई काम नहीं बिगड़ेगा। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद पर विश्वास नहीं करता है और वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। अब प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक चिंतन से अलग है, बिल्कुल अलग है। जब कोई वैज्ञानिक किसी कार्य को करने जाता है, जब किसी खोज को करने जाता है, किसी सिद्धांत पर विचार करने जाता है, तो वो कॉन्शियसली यानी सायास सोचता है उस चीज के बारे में, जागृत अवस्था में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाकर, बिल्कुल तैयारी करके सोचता है, यानी सायास, कॉन्शियसली। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सोचता है। सायास तो सोचता ही सोचता है, साथ में स्वाभाविक रूप से सोचता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाता है, उसके लिए उसको तैयारी नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। और यह माना जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश की प्रगति का पहला आधार है। आज जितनी भी प्रगति आप देख रहे हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने रूढ़िवाद, अंधविश्वास, इन चीजों को, पाखंड, इन चीजों को हटाया, इन चीजों को समाप्त किया। समाज से जो आज रूढ़िवाद, आज पाखंड, ढोंग जो दूर हुआ, बहुत हद तक लोगों ने इसके विरुद्ध एक मानसिकता का निर्माण किया। निश्चित ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही
धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे आदर्श लोगों के जीवन में एक आधार बन गए। पहले स्वतंत्रता के बारे में कौन सोचता था? पहले समानता के बारे में कौन सोचता था? पहले सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बारे में कौन सोचता था? पहले जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानता के बारे में कौन सोचता था? समाज तो यही था। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया, लोग इसको सोचना प्रारंभ किए। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है। इसीलिए किसी भी समाज की प्रगति का प्राथमिक शर्त माना जाता है कौन? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही बहुत सारे अंधविश्वास दूर हुए। पहले जमाने में जब बीमारी होता तो लोग झाड़ फूक और सोखा ओझा के पास पहुंच जाते थे, तांत्रिक के पास पहुंच जाते थे। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही देन है कि लोग जो है डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, दवाइयां कर रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, बहुत सारे कार्य करा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का देन ही है कि बीमारियों के प्रति अंधविश्वास दूर हो गया। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है कि किसी जमाने में 7 समंदर पार यात्रा पाप माना जाता था। जो व्यक्ति विदेश की यात्रा कर लेता था उसको गांव के निकाला कर दिया जाता था। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही देन है कि विदेश यात्रा आज गर्व का विषय है। आज स्टेटस सिंबल है। जो विदेश चल जाता है फॉरेन रिटर्न है, एनआरआई है, और लोग कहते हैं भैया ये फॉरेन रिटर्न है। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। किसकी देन है ये? जो 7 समंदर पार यात्रा कर लेता था, जो समुद्र पार कर लेता था, उसको तो बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है कि विदेश यात्रा स्टेटस सिंबल बन गया है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है कि विदेश यात्रा लोगों के गरिमा का, लोगों के आत्माभिमान का कारण बन गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही शिक्षा सीमित हाथों से निकलकर जन सामान्य तक पहुंच गई है। कुछ वर्ग के हाथ में ही शिक्षा थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है कि शिक्षा कुछ लोगों के हाथ से निकलकर जन सामान्य तक, सभी लोगों तक पहुंच गई है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है कि सभी लोग आज शिक्षित हो रहे हैं। सभी लोगों के पास अधिकार है कि शिक्षा सबको लेना चाहिए। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का देन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है कि जो राज्य की दैवीय प्रकृति था, पहले राजत्व सिद्धांत में राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। कुछ दार्शनिकों ने तो राज्य को, सरकार को, राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही देन है कि राज्य को, राजा को एक लौकिक संस्था माना गया है। राज्य की पारलौकिक अवधारणा समाप्त हुई है और राज्य को एक लौकिक संस्था मानकर जनसेवक बनाया गया है। राज्य और व्यक्ति में यही संबंध है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का सेवक है, व्यक्ति का रक्षक है, व्यक्ति का विधाता नहीं है, व्यक्ति का ईश्वर नहीं है। यानी जो राजत्व का सिद्धांत था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है, ये अवधारणा खत्म करने का जो सबसे बड़ा आधार था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ही बताया है कि राज्य कोई पारलौकिक संस्था नहीं है। राज्य एक लौकिक संस्था है, इहलौक का संस्था है, और इसलिए राज्य जो है वो जनता का सेवक है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि शासन की सर्वोच्च प्रणाली लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही देन है, जिसमें जनता सरकार चलाती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में, जनता के शोषक के रूप में सरकार कार्य करती है, राज्य कार्य करती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही देन है। अब यह अलग की बात है कि आलोचकों ने माना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो उपभोक्तावाद को बढ़ाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो व्यक्तिवाद को बढ़ाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो भौतिकवाद को बढ़ाता है। यह अलग की बात है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भले मूल्यात्मक क्षेत्रों में, जैसे नैतिकता का क्षेत्र हो गया, जैसे धर्म का क्षेत्र हो गया, जैसे ईश्वर का क्षेत्र हो गया, वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन लिखित ही समाज के प्रगति में, राजनीति के प्रगति में, अर्थव्यवस्था के प्रगति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई मिसाल नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही
आज जन सामान्य का जीवन बहुत सुख सुविधाजनक हुआ। चाहे वो टेक्नोलॉजी क्रांति हो, चाहे आज जितना भी सुख सुविधाएं आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही देन है। चाहे वो संचार हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सुख सुविधा की जितने सामान हम दे रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही देन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज की प्रगति का प्राथमिक शर्त है। ठीक है, आज मैंने इस विचार को आपके समक्ष रखा। निश्चित ही आपको इससे लाभ हो। कितना सफल हुए आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।